बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। सत्ता के सबसे बड़े रण क्षेत्र का हाल, महासंग्राम। बज गया है निकाय चुनाव का बिगुल, हर कोई रिझाने में लगा है जनता को। देखिए तस्वीरें स्टार न्यूज के साथ। नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। मैं हूं अनिल मिश्रा और आप देख रहे हैं अपने भरोसेमंद चैनल स्टार न्यूज। दर्शकों, इस टाइम उत्तर प्रदेश के हर एक नुक्कड़, हर एक चौराहे पर निकाय चुनाव की धूम सी मची हुई है। यूं अगर उत्तर प्रदेश को चुनावी प्रदेश कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि अक्सर चुनाव यहाँ पर होता ही रहता है और इस बार निकाय का चुनाव सर पे चढ़कर बोल रहा है। हर चौराहे पर केवल यही चर्चा चले कि इस बार मैं तो सभासद बनने वाला हूं, मैं चेयरमैन बनने वाला हूं, मैं पार्षद बनने वाला हूं। इसके नीचे कोई बात ही नहीं करने वाला है। हालांकि भी टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। अभी कुछ लोगों का प्रथम चरण में कंफर्म हुआ है और चरण जो है भी उसमें टिकट कंफर्म नहीं हुआ है। एक एक दलों से 2 दर्जन से अधिक लोगों ने आवेदन कर रखा है। और मजे की बात तो यह है कि वो जनता के बीच जब पहुंचते तो कहते हैं मेरा टिकट फाइनल है, किसी से बताना नहीं, मेरी अंदरूनी पैठ अच्छी है, मैंने मजबूती से पैठ बना रखी है, मेरा टिकट कंफर्म है। ये लोग बिना मतलब में परेशान हो रहे हैं। आप लोग मुझे ही चुनिएगा, मुझे वोट दीजिएगा और इस बार का आपका चेयरमैन मैं ही बनने वाला हूं, आपको ये दे दूंगा। वो तमाम लुभावने सपने भविष्य के घर में क्या है से बेखबर होकर तैयारियों में जुटे हुए हैं। लेकिन क्या होने वाली तस्वीरें ये तो आने वाला वक्त बताएगा। किसको मिलेगा टिकट, कौन लड़ेगा चुनाव और किसके माथे पर सजेगा विजय का तिलक, किसके सर सजेगा विजय का ताज, कौन बैठेगा कुर्सी पर, कौन होगा निराश, ये तो भविष्य के घर में है। स्टार न्यूज हर एक गतिविधि पर पैनी नजर जमाए हुए है। हर एक पहलू की आपको खबर देने के लिए बिल्कुल तैयार है। पूरी टीमें जीरो ग्राउंड पर उतर चुकी हैं। ताजा मामला मैं आपको बता रहा हूं, अयोध्या जनपद के रुदौली विधानसभा क्षेत्र का आदर्श नगर पालिका रुदौली में टीम उतर चुकी है। वो जनता का मन टटोलेगी कि जनता ने क्या मन बनाया है इस बार, किस दल का इस बार चेयरमैन बनने जा रहा है। क्योंकि पूर्व में सपा का चेयरमैन था, क्या वो रिपीट हो पाएगी या कोई अन्य बनेगा। इन सभी तस्वीरों का स्पष्ट करने के लिए पहुंची है टीम आदर्श नगर पालिका रुदौली में। यहाँ पे कैसे क्या जनता ने मन बनाया है, कुछ तस्वीरें तो टिकट कंफर्म होने के बाद सामने आएंगी, लेकिन अभी जनता क्या कह रही है इसको भी सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? जी, अभय मिश्रा। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? यही मोहल्ला शिवपुरम पूरे का जी। अच्छा, निकाय चुनाव बहुत करीब में है, ऐसे में क्या तैयारियां दिख रही है में? अब कई निकाय चुनाव में बहुत सारे लोग हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कई पार्टियों से, सपा, बसपा, भाजपा और भी कई अन्य दल हैं। लेकिन जिसमें से हमारी पुरानी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसका मैं हमेशा से समर्थक रहा हूं, जिसके फेवर में भारतीय जनता पार्टी के हमारे यशस्वी भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के श्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भी चयनित होगा हम उसको मतदान करेंगे, ऐसा हम लोगों ने फैसला किया है। बाकी अच्छा, आपके रुदौली में तमाम प्रत्याशियों ने दावा कर रखा है टिकट को लेकर, तमाम लोग यहाँ पर टिकट के दावेदार है। सिर्फ क्या लगता है, क्या तस्वीरें दिख रही है, अगर किसको टिकट मिले तो रुदौली का विकास हो सकता है? देखिए, हमें अन्य पार्टियों से तो कोई मतलब नहीं है किसको क्या मिलता है, कैसे क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक सवाल है, मैं चाहता हूँ किसी ऐसे व्यक्ति विशेष को मिले जो कि हमारे जो युवा साथी हैं, युवा से सोच के लोग, जैसे इससे पहले कुछ चीज़ें हैं जो रह गई हैं, छूट गई हैं, इस बार चाहते हैं किसी नया चेहरा हो जो कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा चयनित हो। हम लोग पूर्ण समर्थन करेंगे इसका, भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे। बात रुदौली किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी से तमाम दावेदार हैं जो टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है किसको टिकट मिले तो रुदौली का अच्छा विकास हो सकता है? देखिए, जहाँ तक सवाल भारतीय जनता पार्टी में कई लोगों का है, तो कई लोगों में अगर भारतीय जनता पार्टी इस युवा वर्ग में अगर विजय गुप्ता जी को टिकट देती है तो जहाँ तक मेरा मानना है कि काफ़ी पूर्ण बहुमत से हम लोग जीतेंगे। इस बार भारतीय जनता पार्टी की जीत रुदौली में संभव है, विजय गुप्ता जी को टिकट मिलता है तो। युवा सोच यही है। नाम है आपका? मेरा नाम गौतम सिंह है, निवासी हम यहीं शिवपुरम कॉलोनी मोहल्ला पूरे काजी के हैं। अच्छा, आपके रुदौली में निकाय चुनाव को लेकर तैयारी जोर शोर से है, तमाम दावेदारों टिकट के लिए आवेदन कर रखा है जी। क्या लगता है किसको रुदौली का चेयरमैन आप लोग बनाने जा रहे हैं? जी, हम लोग तो जो हमारे युवा साथी हैं, जो नया चेहरा दिखाई दे रहा है हमें युवा में, वो हमारे विजय गुप्ता जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यंग हैं, युवा हैं और हर चीज़ जो नई तकनीक है, नया सोच है,
वो उनके अंदर हमने देखा है। और हमें लगता है कि अगर भाजपा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उनको अपना आशीर्वाद स्वरूप उनको टिकट देते हैं तो रुदौली का पूर्ण विकास होगा उनके रहते, ये हमारा मानना है। क्योंकि वो सबसे प्लस पॉइंट ये कि यही है कि वो युवा है और नई सोच के उनके अंदर। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जैसे अभी तक सपा से चेयरमैन थे आपके, क्या लगता है उनको लोग पसंद कर रहे हैं इस बार या नापसंद कर रहे हैं? नहीं, उनको तो लोग नापसंद ही करते हैं। हम लोग तो वैसे भी पहले से ही भाजपा के कार्यकर्ता रहे हैं और उन्हीं का जो है भाजपा का ही पूर्ण समर्थन देते आए हैं। चाहे वो किसी के भी हाथ में टिकट हो या चाहे वो पार्टी किसी को भी अपना टिकट देती है, हम भाजपा के ही समर्थन रहे हैं। अब बात रही वर्तमान चेयरमैन की, तो हमारे मोहल्ला ही है, कहीं आप स्ट्रीट लाइट जो एक बार लग गई है वो दोबारा जली नहीं, मोहल्ले में गंदगी है, नाली है, बनी नहीं। रुदौली में इतनी भारी समस्या रहती है जाम की, कहीं आपने रुदौली के अंदर पार्किंग नहीं देखा होगा कि मैं अपनी गाड़ी कहीं रुदौली में मार्केट में एक जगह पार्किंग में खड़ी करके चले जाओ, या कहीं आपने शौचालय नहीं देखा होगा कि रुदौली मार्केट में आप कहीं शौचालय में चले जाएं। एक हमारे पास में ग्राउंड है, एक ही ग्राउंड है रुदौली का, इसमें भी नगर पालिका को चाहिए कि अपना इसमें एक डस्टबिन नहीं दिखाई दे रहा है, एक नल तक नहीं है इसके अंदर कि बच्चे यहाँ आते हैं खेलते हैं, एक नल लगा हो तो और क्या विकास हम देख पाएंगे। अच्छा, पूर्व में चेयरमैन थे अशोक कसौदन जी, अगर उनकी बात की जाए तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी, अशोक कसौदन जी पूर्व में चेयरमैन थे, उन्होंने भी जो विकास किया, मगर वो जहाँ तक मेरा सवाल है कि जो चीज़ चाहिए था लोगों को या जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया है। या तो वो अपने वहाँ तक की सोच नहीं रख पाए या वो वहाँ तक नहीं सोच पाए कि क्या होना चाहिए, यूथ जनरेशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारी आने वाले जो नवयुवक हैं उनके लिए क्या होना चाहिए, वो आज तक उन्होंने नहीं किया। अच्छा, इस बात को लेकर नाराजगी है? जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अशोक। अच्छा अशोक जी, आपके रुदौली में इस टाइम निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से, जी। तमाम लोगों ने आवेदन कर रखा है टिकट को लेकर। क्या लग रहा है इस बार किस दल का यहाँ पर चेयरमैन बनने जा रहा है? देखिए, जो रुदौली है वो हमेशा से बीजेपी बहुमूल्य क्षेत्र रहा है। उस हिसाब से आप देखेंगे तो फिर अभी बीजेपी में लगभग आवेदन के हिसाब से देखा जाए तो 25-26 लोगों ने दिए रखा है, लेकिन अभी जो सबसे ऊपर नाम आ रहा है वो विजय गुप्ता जी का है। अच्छा, यहाँ पर अशोक कसौदन जी पहले भाजपा से चेयरमैन रह चुके हैं जी, तो क्या लगता है वो नहीं अपडेट कर पाएंगे खुद को, या पूर्व में चेयरमैन यहाँ पे जब्बार अली साहब रहे? जी देखिए, अब इस बारे में बात किया जाएगा तो आपने देखा होगा कि पिछले 2 बार से ये दोनों लोग एक बार रह चुके हैं और उनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ है हमें अच्छे तरीके से पता है। क्योंकि जब हमारे माननीय अशोक कसौदन जी रहे थे, कहने के नाम पे तो वो हिंदुत्व के नाम पे बहुत बोला करते हैं, लेकिन हम लोगों ने देखा कैसे उन्होंने, जिन लोगों ने उनको जिताया, इतना मेहनत किया, फिर भी उन्होंने उन लोगों को जब जीतने के बाद कोई कद्र उनकी नहीं हुई, वो अपने मनमानी किए। फिर उसके बाद से जिस पार्टी के तरफ से थे उन लोगों का ही उन्होंने बात नहीं सुना। और एक सबसे बड़ी उनकी खामियां ये भी थी कि अब उन्होंने पहले तो गिने चुने 1-2 थे हमारे यहाँ बूचड़ खाने, लेकिन उनके राज्य में उन्होंने अति कर दिया। वो लगभग दर्जनों के हिसाब से उन्होंने बूचड़ खाने, आप हर तीसरे चौथे गली में जाएंगे तो आपको कम से कम 2 तो आपको मिलने ही मिलने। तो इस हिसाब से अभी उनका जो है कार्यकाल हमारे हिसाब से तो अच्छा नहीं गया। अब उन्होंने जैसा भी सोचा हो, जो किया हो, लेकिन हमें नहीं लगता कि वो अभी दावेदारी के लिए भी माने जाए। तो क्या लग रहा है रुदौली में किसको टिकट मिलना चाहिए, कौन अच्छा रहेगा चेयरमैन पद के लिए रुदौली के लिए? अभी उस हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे युवा हैं अभी हमारे विजय गुप्ता जी, क्योंकि एक तो वो अभी युवा हैं, उनसे हम अपनी बातों को खुल के कह सकते हैं, और दूसरा ये भी है कि वो किसी के सुख में दुख में हमेशा शामिल हुए हैं, मिले हैं हम लोग से, उनके सामने हम बात अपनी कह सकते हैं और वो हमारी बातों को पूरी तरह से सुनते हैं। फिर हमें गाइडेंस भी देते हैं कि ये ऐसे का किया जाए तो
क्षेत्र के लिए अच्छा होगा, ख़राब होगा। अब जहाँ तक कि हमें याद है, जब कोरोना काल आया था तो सारे नेता जितने भी थे यहाँ के, गिने चुने लोग भी हमारे क्षेत्र में आके एक बार पूछा तक नहीं कि कोरोना काल चल रहा है, आपके घर में सब कुशल मंगल है या नहीं है। लेकिन इस मामले में देखा जाए तो विजय भैया बहुत हद तक हम लोग के पास मिले, वार्तालाप की। अगर हम नहीं वो किसी कारण मिल पाए तो हमें फ़ोन के माध्यम से और अन्य माध्यमों से उनके टीम के लोगों ने हमसे आके मिला, कुशलक्षेम जाना, उसके बाद से अपनी तरफ से जितना मदद हो सकता था किया। और अभी भी आप देखते होंगे कहीं पे भी किसी तरीके का युवाओं का प्रोत्साहन का अगर बात हो तो सबसे आगे अगर कोई नाम आता है तो वो एक ही नाम है, विजय गुप्ता, जो कि भाग्य हम लोग का अच्छा है। भैया ने इस बार हम लोग के बोलने से अपना मन बनाया और चुनाव में आ रहे हैं, और इस बार उन्होंने अपने टिकट का मांग भी किया है। अगर सब भगवान ने चाहा तो उन्हें टिकट मिला तो भारी मतों से विजयी होंगे। सनी जी, कैसा माहौल दिख रहा है इस बार चुनाव करदौली में? जी माहौल तो बढ़िया चल रहा है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार सपा फिर से अपडेट कर पाएगी, पुराने चेयरमैन साहब फिर से आएंगे? जी नहीं, सपा तो इस बार नहीं आएगी। अच्छा, क्यों? वो तो कह रहे काफ़ी विकास करवाया उन्होंने। जी विकास की बात ही नहीं है, उन्होंने कभी किसी की सहायता नहीं की, कभी किसी का काम नहीं कराया, उल्टा आदमी फंसी जाता है उनके चक्कर में, इसलिए उनका तो जनता के प्रति कोई वो नहीं है। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार किस दल का चेयरमैन बनने जा रहा है? जी जैसा कि आप देख रहे हैं यूपी में बीजेपी की सरकार है, देश में बीजेपी की सरकार है, तो इस बार मुझे लग रहा है कि रुदौली में भी बीजेपी की सरकार आएगी। अच्छा, तो क्या लग रहा है पुराने चेयरमैन साहब फिर से आने वाले हैं? जी नहीं, अशोक कसौदन जी तो वो बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि उनसे आप बड़ी बड़ी बातें ले लीजिए, वो कभी किसी गरीब की मदद नहीं करते देखा गया, कभी किसी काम नहीं आए। अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा कि लोग भूखे मर रहे थे, राशन उनके घर पर नहीं पहुंच रहा था, किसी घर में राशन नहीं है तो किसी घर में क्या नहीं है, लेकिन वो कभी किसी के यहाँ गए नहीं कि हाँ आपके घर में क्या है क्या नहीं, कभी किसी की मदद नहीं की। और जब वो चेयरमैन थे तो ये विद्युत विभाग में एक मसला हुआ था, उसमें कितने लोगों को फर्जी मुकदमा लिखाया गया, उसमें कुछ हमारे दोस्त भी थे जिनको जेल भी जाना पड़ा। और जब इनका कार्यकाल था, जब ये चेयरमैन थे, उस समय 2 लाइसेंस थे कसाबाड़े के, और जैसे ये आए दर्जनों पास करवा दिया कसाबाड़ा। और ये हिंदूवादी बनते हैं, स्पीच में हमेशा ये हिंदूवादी का नारा लिया करते हैं, लेकिन इनके कार्यकाल में इतना कुछ हुआ तो मेरे हिसाब से जनता इनको बिल्कुल नकार रही है, इनको पसंद नहीं कर रही है। तो ऐसे चेयरमैन की ज़रूरत नहीं है रुदौली को, कोई नया चेहरा आए तो बेहतर है। तो क्या चाह रहे हैं आप लोग, नया चेहरा कौन आए तो रुदौली का विकास संभव है? जैसे माहौल चल रहा है रुदौली का, हमने देखा जहाँ तक कि एक चेहरा हमें दिख रहा है, जैसे विजय गुप्ता जी, जो समाज सेवी भी हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और मिलनसार व्यक्ति हैं, हमेशा सबको साथ लेके चलते हैं, हिंदू मुस्लिम सबके साथ उठना बैठना, सबके साथ मिलना जुलना उनका है, सबसे अच्छा व्यवहार है। तो हमें लग रहा है कि मतलब उन्हें आना चाहिए तो इस रुदौली का विकास हो पाएगा। सनी जी, तमाम चेहरे और भी नए आ रहे हैं चेयरमैन पद को दावेदारी को लेकर, तो विजय गुप्ता में ऐसा क्या खास है जो उनको टिकट मिलना चाहिए? जी उनके अंदर एक अलग ही चेहरे में उनका मतलब जो है, रुदौली जनता उनको पसंद करती है, वो यहीं के हैं, हमेशा सबसे मिलना जुलना, हम लोगों के बीच के हैं। तो हमें लगता है कि अगर वो हमारे बीच का कोई आएगा तो सबकी बातें सुनेगा, सबसे बेहतर व्यवहार रहेगा, हमारा जो भी काम होगा जल्दी होगा, रुदौली के विकास में वो अग्रसर रहेंगे। क्योंकि कोई भी काम पड़ता है रुदौली में या कभी किसी मंदिर में या कहीं भी कोई भी काम पड़ता है तो वो हमेशा आगे रहते हैं, तत्पर रहते हैं और बढ़िया है। और कोरोना काल में उन्होंने अपने मोहल्ले में हर जगह किसी गरीब की मदद करना, हमेशा राशन पहुंचाया, कैसे भी मदद किया। तो मेरे हिसाब से वो विजय गुप्ता जी बेहतर रहेंगे, बढ़िया इंसान है, इसलिए मुझे लगता है कि विजय गुप्ता जी को बीजेपी से टिकट मिले तो बीजेपी बम्पर